हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, यूपी तरफ से जेई की आंसर की आ गई। 3 मई को आप लोगों का एग्जाम था, 20 जुलाई की आपकी आंसर की आ चुकी है। और बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें लेकर अपना टेलीग्राम चल रहा था, चलने दो जो चलता है। हाँ, एक बात और, फाइनल कट ऑफ गुप्ता जी ही डिसाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, थोड़ा सा उसमें करेक्शन अभी चल रहा है, क्योंकि जो सॉफ्ट डिजाइन कर रहे हैं उनको यूपी की बताना पड़ रहा है कि यूपी की वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होता है। मतलब कोई गर्ल्स है, अगर वो 60 नंबर पाई है तो पहले उसको कौन सी कैटेगरी में जॉब देनी है, ये सारी चीज़ उनको समझाना पड़ा है। तो कुछ चीज़ें हैं, अभी मैं कट ऑफ वाली एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको, और जो फर्जी डाटा होते हैं कट ऑफ के लिए लोग भर देते हैं, उसको कैसे नहीं भरना है, मतलब वो भर ही नहीं पाएंगे, ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि फर्जी डाटा डाला ही नहीं जा सकता है, चाहे जितनी कोशिश कर लो। ठीक है, पहले हम आते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, यूपी तपस्वी आयोग ने आज 4 नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें से एक नोटिफिकेशन आपके एग्जाम का होने वाला था, यूपी तपस्वी जेई 4612, उसकी फाइनल आंसर की आ गई। मात्र एक क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब कौन सा क्वेश्चन चेंज हुआ है? जो रवि किशन वाला क्वेश्चन था, जिसमें था कि उनका जन्म स्थान जौनपुर था लेकिन कर्मभूमि उनकी क्या थी, गोरखपुर थी। तो इस क्वेश्चन पर MTA किया गया है, यानी मार्क्स टू ऑल किया गया है। मार्क्स टू ऑल करने पर सभी लोगों के नंबर, उनमें सबको एक एक नंबर दिया जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा डिफरेंस क्या आता है क्या नहीं आता है। इसके अलावा कुछ बच्चे केस करने के लिए भी बात कर रहे हैं, तो उस पर हम दोबारा आएंगे, किस बात पे केस कर रहे हैं वो लोग, क्या हो रहा है और क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी चीज़ें हम बता देंगे। तो आंसर की फाइनली आउट हो चुकी है, अब आपके नंबर फाइनल आ चुके हों, अपना नंबर जोड़ लीजिए। मैं अगली वीडियो बना लेकर आऊँगा तो उसमें डिटेल बताऊँगा कैसे आप अपना पता कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं। वो चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, आंसर की अब मान के चलिए, इस आंसर की में जो आई है उसमें एक नंबर क्या मिला है, सबको मार्क्स टू ऑल मिला है। अब 3 प्रकार के लोग होंगे, या तो वो क्वेश्चन जिसने सही किया होगा, या तो वो क्वेश्चन किसी ने गलत किया होगा, या तो वो क्वेश्चन सब स्किप किया होगा। अगर आप मान के चलते हैं कि अब आंसर की के पहले बिफोर आंसर की सबके 50 नंबर आ रहे हैं, बिफोर, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं बिफोर, कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं इस वीडियो से बता रहा हूं आप लोगों के। मान लीजिए आंसर की आने के पहले बिफोर और आफ्टर में क्या होगा, जिनके सही है उनके तो 50 नंबर ही रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है जिनके गलत थे। उनके जानते हो कितने नंबर हो जाएंगे? 51.25 नंबर। और जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, नॉट अटेम्प्ट वाले, उनके हो जाएंगे 51 नंबर। अब मैं जानता हूं किस कैटेगरी में हूं, मैं इस कैटेगरी में हूं। मैंने भी गोरखपुर मारा था पहला, देखे रवि किशन, हम कहें रवि किशन तो गोरखपुर मार दिए। रास्ते में पता चल रहा है ट्रेन में कि रवि किशन के वहाँ जौनपुर के रहने वाले हैं। अब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कई चीज़ें गई, रवि किशन जी के घर, ऑफिस, सब तक लोग पहुँचे इस बात को लेकर। बाद में आयोग ने ये डिसाइड किया कि इस पे हम मार्क्स टू ऑल कर रहे हैं। अब कट ऑफ पे क्या डिफरेंट आएगा, जहां पर ये जो अब इनके साथ गलत हुआ, उनके साथ हुआ जो जन्म स्थान वाला सही मान लिए थे और उनके हिसाब से जौनपुर हुआ, उनका थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा नहीं है। इस बात पे वो गुस्सा है। उनका कहना ये है कि और बच्चों के मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, हमने तो सही किया था। ब्रदर, वहाँ उस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जन्मभूमि के आधार पर बताना है, कर्मभूमि के आधार पर बताना है। आयोग ने इसको देखते हुए ही इसको MTA किया हुआ है। ठीक, तो ये फाइनल मार्क्स बनेंगे। अगर किसी कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट के नंबर सेम होते हैं तो जिनके गलत हुए हैं उनके ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था उनके 1 नंबर बढ़ा है, और जिनका सही था तो वो सही ही है, उनका कोई वो नहीं हुआ है। तो उनकी कट ऑफ जहाँ उनके नंबर जितने थे उतने ही हैं। गलत वालों के नंबर, जिनका गलत हुआ था वो बढ़ गए हैं। सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, जिनके 50 नंबर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जिनको नंबर देना है, जैसे जिन्होंने गोरखपुर मारा, कुछ लोगों ने गोरखपुर मारा, कुछ लोगों ने जौनपुर मारा। ठीक, अब इसके अलावा जिन्होंने आजमगढ़ और जिन्होंने बनारस मारा, या जिनका नो अटेम्प्ट था, मतलब वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए थे,
कह रहे हैं आयोग पे, हम आयोग के ऊपर केस कर रहे हैं कि जिन्होंने ये आप दोनों ऑप्शन चूज किए थे, जिन्होंने गोरखपुर चूज किया था, जिन्होंने जौनपुर चूज किया था, उनके ही नंबर बढ़ने चाहिए, बाकी इनके नंबर नहीं बढ़ने चाहिए। ये उनका तर्क है, जिन्होंने हमसे ये बोला कि हम सर केस करने के लिए 15-20 लड़के रेडी हैं। तो बस एक बात सुन लो, जब आयोग कॉपी चेक करता है, ठीक, जब कॉपी चेक करेगा तो कॉपी चेक करने की भी एक नियमावली होती है, एक रूल होता है। ये रूल तुरंत नहीं बनाए जाते हैं, ये रूल पहले से ही बने हुए होते हैं। आयोग के कॉपी चेक करने का भी एक नियम है, उसकी एक नियमावली है, जिसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं। उसमें बताना पड़ेगा किस लिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आयोग के कॉपी चेक करने के नियमावली के अनुसार अगर किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही माने जाते हैं तो उस क्वेश्चन पर एमटीए ही लागू होता है। अगर कोई केस करना चाहता है तो केस कर सकता है। आयोग जाके कोर्ट में यही बताएगा कि आयोग की कॉपी चेक करने के नियमावली के अनुसार अगर किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही होते हैं तो वो एमटीए ही होता है, या तो वो क्वेश्चन हटा दिया जाए या तो मार्क्स टू ऑल किया जाए। ऐसे केस में यूपी तरफ में क्या होता है, वो हाँ एमटीए ही लागू होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ यार, कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें हम बोल देंगे भाई इसका ए और बी सही कर दो, बाकी सी डी ई जो मारा है उसका गलत कर दो। सॉफ्टवेयर को तो पता चलना चाहिए कि हाँ हमको 2 ऑप्शन सही करने हैं, 3 ऑप्शन गलत करने हैं, 5 ऑप्शन का होता है यूपी ट्रिपल सी में। तो उस सॉफ्टवेयर के लिए पूरा सॉफ्टवेयर, उस क्वेश्चन के लिए पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। नियमावली कुछ और कह रही है। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज की चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो। केस करने से विशेष कोई फायदा होगा नहीं, बाकी आपका पैसा, आपका टाइम, आपके लोग, आपका संगठन, आप केस कर सकते हो। ठीक है। और बाकी मैं बता दूं कि ऐसे केस में जो पुराने ऐसे केसेस हुए हैं वहां पर अगर आयोग एमटीए कर चुका है तब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आयोग की कॉपी चेक करने के नियमावली के अनुसार जो आयोग की, क्योंकि जब भी आंसर शीट बनती है हर एक चीजें नियमावली के अनुसार चलती है। सूचना गैंग और ये क्या नाम है तुम्हारा टेलीग्राम गैंग, बहुत सारी चीजें बहुत चल रही थी ना, अफवाह चल रहा था ना कि 3 क्वेश्चन एमटीए हुआ है या 2 क्वेश्चन एमटीए, 1 क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज हुआ है। यूपी तपस्वी आयोग को मैं बिग बॉस बोलता हूँ, आज से नहीं, 2018 में जब हम लोग की वैकेंसी आई थी उस समय भी मैंने बोला था कि यूपी तपस्वी का जो आयोग का अध्यक्ष होता है या सचिव होते हैं वो बिग बॉस होते हैं। सलमान खान आते हैं ना बिग बॉस में, बिग बॉस होते हैं। बिग बॉस क्या चाहते हैं बिग बॉस को खुद नहीं पता होता है, लास्ट टाइम पे बिग बॉस बताएंगे बिग बॉस चाहते हैं कि ये हो जाए, और यही होता है। केस करना है, केस करो, उसमें हम गुप्ता जी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आयोग बिग बॉस होता है, आयोग लास्ट तक क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, टाइम पास के लिए सूचना गैंग एक्टिव रहती है। देखो यार, बहुत सारे बच्चों के पास कोई काम ही नहीं है, मतलब यूपी तक से जे उनकी लास्ट एग्जाम था, उनके पास कोई काम नहीं, तो टेलीग्राम खेलते हैं। खेलो, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक गुप्ता जी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक लास्ट आंसर की नहीं आ जाती, फाइनल आंसर की, तब तक एक नॉर्मल सी कट ऑफ मैंने बता दी थी। अब हम एक लेकर आपको अभी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक लिंक लेकर आएंगे, जिसमें एक ऐसा नियम लगा दिया है मैंने कि उसमें जो फर्जी चेक करने वाले हैं, तो फर्जीगिरी क्या होती है जानते हो कि सर ये बताए, फर्जीगिरी में ये होता है कि हम चेक कर रहे हैं बार बार अपना नंबर डाल के, पहले हम अपना नंबर 50 नंबर डालें, इसमें इतने लड़के आ गए हैं, फिर 60 नंबर डालें, फिर इसमें इतने लड़के हैं, फिर 70 नंबर डालें, इसमें इतने लड़के हैं, 40 नंबर। बार बार एक ही बंदा क्या कर रहा है, 5-5 एंट्री कर रहा है। एक ही बंदा 5-5 एंट्री करके ये चेक कर रहा है कि इसके ऊपर कितने लड़के हैं। ठीक, अब वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या बढ़ती चली जाती है। ऐसे एक फर्जी लड़के नहीं, सैकड़ों लड़के ऐसे हैं जो 40 नंबर डालते हैं, फिर 45 नंबर डालते हैं, फिर 50 नंबर डालते हैं। ऐसे में ऐसे कट ऑफ जो गूगल वाले भरवाए जाते हैं, गूगल फॉर्म भरवाए जाते हैं, या जो प्रेडिक्टर वगैरह चले हैं उस पर यही चीज़ होता है। हम इस चीज़ को ही हटा देंगे। बस आप जो पहली बार में जो आप एंट्री करोगे वही आपका मार्क्स देखा जाएगा। और उस मोबाइल से अगर आप कर रहे हो दोबारा आप कोई एंट्री कर ही नहीं सकते हो। उसमें एक ऐसा रूल लगा दिया गया है, वो आएगा, मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, अभी उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये जो फर्जीगिरी वाले लोग हैं ये हट जाएंगे उससे, तो एक्चुअल कट ऑफ आप लोगों को पता चलेगी। तो थोड़ा सा वेट करिएगा।
साथ दीजिएगा। जितने और भी यूट्यूबर या टेलीग्राम ओनर्स हैं या जितने लोग हैं, बीके एजुकेशन हो गए, सचिव वार्ता ग्रुप हो गए, आधिकारिक डिप्लोमा हो गए, डिप्सो हो गया, हम सबसे बात करेंगे, सबके पास भेजेंगे कि सर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता अप्रॉक्स आप लोग जान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे सबका साथ चाहिए, अकेले गुप्ता जी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है और उसके लिए पूरा साथ चाहिएगा। बाकी और किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है, तो जितना सबका कुछ बन रहा था कुछ नहीं बन रहा था सब आज से क्लियर। कुछ लोगों के नंबर बढ़े हैं क्योंकि 1.25 किसी का बढ़ा है, किसी का 1 नंबर बढ़ा है और किसी का जिन्होंने सही किया था उनका नंबर नहीं बढ़ा है। मार्क्स टू ऑल हो चुका है क्योंकि विवादित क्वेश्चन है, विवाद है कि जन्मभूमि या कर्मभूमि को उसमें लिखा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पर विवाद आयोग विवाद में न घुसे, इसलिए उन्होंने मार्क्स टू ऑल कर दिया है। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर कुछ है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आयोग पर एक्सपर्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। तो आंसर की चैलेंज के लिए कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है, जो ऐसा सोच रहे हैं वो हटा दें। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट अभी आप लोगों का एक केस चल रहा है। कौन सा केस चल रहा है आप लोगों का? आप लोगों को चल रहा है केस वो वाला नॉन पेट वाला, वो केस चल रहा है, ठीक है। न्यू केस कब हो सकता है? न्यू केस करने वाले खुद ही बताएंगे कब तक हो जाएगा। वैसे केस करना नहीं चाहिए। लास्ट डेट ये तो एआई से बनाया गया है और कट ऑफ का मैंने दिया था, कट ऑफ वाला इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया है। अब आगे क्या होगा? अब आगे कट ऑफ प्रेडिक्शन होगा, वो कौन करेंगे? गुप्ता जी करेंगे। उसके लिए सब चीज़ें अलग हैं और जल्दी हम इस पर वीडियो लेकर आते हैं। आप लोग अपना फाइनल मार्क्स जिसका घटा बढ़ा है वो अपना फाइनल एक बार फिर से रीचेक कर लेना, जो आंसर की आई है उससे रीचेक कर लो कितने मार्क्स बन रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव मार्क्स तो ऐड कर लेते हैं, जो -0.25 घटाना होता है इसको घटाना भूल जाते हैं। तो जितने आपके नंबर सही हैं, जैसे मान लो मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं, 25 तो गलत है, तो इस पर माइनस मार्किंग भी होती है। 70 माइनस इस पर आएगा 6.25। फाइनल जो मार्क्स बनता है वो आपका बनेगा 63.75। तो ये बहुत लोग घटाते नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, आप माइनस मार्किंग आप लोग कर लेना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है, कमेंट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।